नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सुधीर में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। दोस्तों, आप अपने सुझाव हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। दोस्तों, साथ ही यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया हुआ है और आप खुलवाना चाहते हैं, तो हमारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर दोनों के ही लिंक दे रखे हैं। आप चाहें तो लिंक पे जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये वीडियो उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में और आज भी म्यूचुअल फंड को लेके या इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को लेके हमारे बीच में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत कमी है। इस वीडियो को पर्पस सिर्फ लोगों को अवेयर करने का है। तो म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये समझा रखा है कि व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड, इसको हम आगे चार्ट से समझेंगे। हाउ डज अ म्यूचुअल फंड वर्क। तो म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है साहब। ये इन्वेस्टर्स हैं, ये अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, पूल देयर मनी। ये क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं फंड में या एएमसी के साथ, और उस फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो कि एक्सपर्ट होता है अपने फील्ड का, और ये इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में और सिक्योरिटीज में, जिसकी मदद से ये क्या करता है, रिटर्न जनरेट करता है। और ये रिटर्न जो जनरेट करता है ये फिर वापस कर देता है इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर फिर दोबारा पैसा डालते हैं। तो इस प्रकार से ये साइकिल म्यूचुअल फंड की चलती है। अब अगला सवाल आता है, वाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए साहब। म्यूचुअल फंड्स, सबसे पहली बात तो एक बेहतरीन उदाहरण है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का और असेट एलोकेशन का। यहाँ पर लो कॉस्ट बहुत कम होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, लिक्विडिटी होती है, वेल रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि ये अपना म्यूचुअल फंड्स को भी रेगुलेट करता है। कन्वीनियंट, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट। यहाँ पर आप बड़े बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बताते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में आप ज़्यादा मत जाइए। अब है मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो के हिसाब से दो प्रकार के फंड्स होते हैं, एक एक्टिव फंड्स, एक पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसके लिए एक एक्टिव फंड मैनेजर की जरूरत होती है। कहने का मतलब उसको बार बार काम करना पड़ता है। जैसे कि कोई इक्विटी रिलेटेड स्कीम है, वैल्यू डिस्कवरी फंड है, वैल्यू फंड है, तो वो एक्टिव फंड है ना, जिसमें कि फंड मैनेजर को बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करने की जरूरत है। अभी पैसिव फंड्स है, मान लीजिए किसी इंडेक्स में पैसा लगा या कोई ईटीएफ है, तो उसमें फंड मैनेजर ने कुछ करना ही नहीं है, उसने सिर्फ ये देखना है कि इस इंडेक्स की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन क्या है, उसी के हिसाब से इन्वेस्ट कर देना है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक होता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तीन प्रकार के फंड्स होते हैं, ग्रोथ फंड्स, इनकम फंड्स, हाइब्रिड फंड्स। पोर्टफोलियो के हिसाब से चार फंड्स होते हैं साहब, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, लिक्विड फंड्स। और अदर फंड टाइप्स होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ, ईएलएसएस, रिटायरमेंट या पेंशन स्कीम, ओवरसीज फंड्स होते हैं, फंड फंड्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इक्विटी स्कीम्स की, इक्विटी फंड्स की। इन्वेस्ट इन इक्विटीज एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंपनीज सीकिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ बट वॉलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म। कहने का मतलब लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें मिलती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको ये थोड़ा वॉलेटाइल मिल सकता है। सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स विथ हायर रिस्क एपेटाइट इन लॉन्गर इन्वेस्टमेंट हराइजन। कहने का मतलब उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि हायर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट हराइजन है वो बहुत लंबा है। कहने का मतलब शॉर्ट टर्म में अगर उनका पैसे की वैल्यू थोड़ी नीचे भी दिख रही है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी फंड्स की भी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि मल्टी कैप फंड हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया। इक्विटी फंड्स में और भी फंड्स होते हैं, जैसे डिविडेंड यील्ड फंड्स हो गए, जिसमें आपको डिविडेंड मिलता है, कॉन्ट्रा फंड्स हो गए, सेक्टोरल या थेमेटिक फंड्स हो गए, वैल्यू फंड्स हो गए, फोकस्ड फंड्स हो गए, ईएलएसएस हो गए। अभी साहब ईएलएसएस जो है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसमें क्या मिलता है आपको, ईटीसी में 1.5 लाख तक की रिबेट मिल जाती है इनकम टैक्स में हर साल।
इन्वेस्ट प्रीडोमिनेंटली इन इक्विटी, बट ये भी पैसा इक्विटी में लगता है और उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। अब बात करते हैं, इक्विटी की बात यहाँ पे खत्म हो गई, अब हम बात करते हैं डेट स्कीम्स की। डेट फंड्स क्या होते हैं? इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। यहाँ पे जो आपका पैसा लगता है अलग अलग प्रकार की जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है वहां पे पैसा लगता है। एम्स टू अर्न इंटरेस्ट इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। यहाँ पे जो एम है वो है इंटरेस्ट को अर्न करना, साथ ही एक कैपिटल एप्रिसिएशन को लेके आना। सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए सीकिंग इनकम एट मॉडरेट रिस्क, मतलब जो इनकम चाहते हैं एक मॉडरेट रिस्क में। अब डेट फंड्स की भी कई कैटेगरी होती है साहब। ओवरनाइट फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ओवरनाइट फंड्स क्या होते हैं कि आप इसमें एक दिन का सिर्फ पीरियड रहता है, उसके बाद इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं रहता है, ठीक है ना। एक दिन की मैच्योरिटी थी, एक दिन के बाद आप कभी भी इसको निकाल सकते हो। लिक्विड फंड 90 दिन की इसमें रहती है, 90 दिन के बाद 91 दिन में आप निकालो तो इसको आप निकाल सकते हो, कोई एग्जिट लोड इसमें नहीं रहता है। इसमें भी मार्केट लगता सब मार्केट सिक्योरिटीज में, पर उसके हिसाब से लगता है। कहीं पे कमर्शियल पेपर्स में लगता है ना, कहीं पे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उन पे लगता है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 3 महीने से 6 महीने तक का ड्यूरेशन रहता है, उसमें लगता है। लो ड्यूरेशन फंड में 6 महीने से 12 महीने का अगर हराइजन है तो आप लो ड्यूरेशन फंड के साथ जाते हैं। अगर आपका 1 साल तक का हराइजन है तो मनी मार्केट फंड के साथ जाते हैं। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो होता है 1 साल से 3 साल का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है। अभी डेट फंड्स में भी मीडियम ड्यूरेशन फंड भी होता है जिसमें 3 से 4 साल के लिए, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में 4 से 7 साल के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में मोर देन 7 ईयर्स के लिए। ठीक है। डायनेमिक बॉन्ड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ड्यूरेशन। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं जिसमें AA रेटेड जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं उनके बॉन्ड्स आते हैं, वो भी पैसा उठाते हैं अपना काम बढ़ाने के लिए। क्रेडिट रिस्क फंड्स होते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड्स मतलब यहाँ पे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की यहाँ पे AA+ थी, यहाँ पे डबल ए है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ जाएगा। ये कुछ और डेट फंड्स है साहब, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड हो गए, गिल्ड फंड्स हो गए, फ्लोटर फंड हो गए, गिल्ड फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन। अब आता है तीसरी चीज, हाइब्रिड स्कीम। कहने का मतलब मिक्सचर, इन्वेस्ट इन अ मिक्स ऑफ इक्विटीज एंड डेट, गेन फ्रॉम अ हेल्दी डोज ऑफ इक्विटीज बट द डेट पोर्शन fortifies them against any downturn। कहने का मतलब आपका जो बूस्ट मिलेगा वो इक्विटी से मिलेगा, लेकिन कहीं पे अगर नीचे आने की बारी आई तो आपका जो डेट होगा, डेट का पोर्शन कहीं ना कहीं उस डाउनटर्न को संभाल लेगा। आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर अ मिक्सचर ऑफ सेफ्टी, इनकम एंड मॉडेस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन। उन इन्वेस्टर को सूट करता है जिसको कि मिक्सचर चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, इनकम भी चाहिए और कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए। अभी हाइब्रिड फंड्स की भी कई कैटेगरी होती है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस हाइब्रिड फंड्स, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन, आर्बिट्राज फंड, इक्विटी सेविंग्स। अब जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन है, इसमें क्या आपको 3 एसेट क्लास में पैसा लगता है, सब में कम से कम 10% का होना चाहिए। अभी ये एसेट एलोकेशन है और बैलेंस एडवांटेज, इसमें क्या फ्रीडम रहती है फंड मैनेजर के पास कि वो चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो, चाहे वो अपना पोर्शन 0 से 100% बढ़ा ले इक्विटी में, चाहे डेट में बढ़ा ले। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की रहती हैं। कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम होती है, जैसे रिटायरमेंट फंड्स हो गया, किसी को लेना है, इसमें 5 साल का लॉक इन रहता है। लेकिन चिल्ड्रन फंड्स हो गया और ये मिलता है एट द एज ऑफ, जब उसकी मेजोरिटी एज हो जाती है। इंडेक्स फंड्स हो गया, फंड ऑफ फंड्स हो गया। अब सब आता है म्यूचुअल फंड स्कीम, विच वन टू बाय, तो कौन सी स्कीम हमको बाय करनी चाहिए। मैटर ऑफ रिस्क परसेंट ट्रेड ऑफ, कहने का मतलब आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आप हायर रिस्क ले सकते हो तो हमेशा आपको इक्विटी स्कीम्स के साथ जाना चाहिए। शॉर्टर टर्म में आपको वॉलेटाइल दे सकता है, पर लॉन्गर पीरियड में आपको अच्छे हमेशा बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी। उसके बाद लार्ज कैप में इसकी हायरार्की भी आगे देखेंगे। मॉडरेट रिस्क लेना है तो मॉडरेट रिटर्न भी मिलेंगे आपको, जिसकी हाइब्रिड स्कीम। अभी लो मॉडरेट रिस्क में लो मॉडरेट रिटर्न मिलेंगे जो कि डेट स्कीम्स होती है। और आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो लोअर रिटर्न, रिटर्न बहुत कम होते हैं बट बहुत लिक्विड स्कीम्स होती हैं, ये इनका नाम ही लिक्विड स्कीम है। ये हायरार्की है, चाहे डेट हो चाहे इक्विटी हो। ओवरनाइट फंड्स में कोई रिस्क नहीं होता साहब, लिक्विड फंड्स में कोई रिस्क रिस्क डेट फंड्स में बहुत कम होता है, बट सबसे ज़्यादा अगर हम रिस्क देखें तो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड में होगा। इक्विटी भी देखें, इक्विटी सेविंग्स फंड में
बहुत ही कम रिस्क, लेकिन जो सेक्टोरल फंड्स होंगे, सेक्टोरल फंड्स अनटिल एंड अनलेस कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, आपको सेक्टोरल फंड्स के साथ नहीं जाना चाहिए। जनरली अगर आपको अच्छी समझ है या आपके फंड मैनेजर जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है या फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो बिल्कुल आप सेक्टोरल फंड्स के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि हर सेक्टर का अपना अपना साइकिल होता है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों, ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स के द्वारा हमें बताना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट हो, म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, या कोई भी और चीज़ हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।